नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष, धर्म, पर्व, ग्रह, नक्षत्र आदि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब ज्योतिष की हम बात करते हैं, ज्योतिष जो है, जो भारतीय ज्योतिष है, जिसको पराशर, भृगु इत्यादि जो ऋषियों ने जिसके ऊपर बातचीत की है, वो एक प्रकार से नवग्रहों से जुड़ा हुआ है। नवग्रह क्या? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। इसमें राहु केतु छाया ग्रह हैं, बाकी जो है हेवनली बॉडी है, यानी कि जिनका अपना वजन है, अपना सभी एक ऑर्बिट में घूमते हैं और पृथ्वी भी उनमें से एक है। सभी एक ऑर्बिट में घूमते हैं। हम पृथ्वी पे रहते हैं, इसलिए हम पृथ्वी पे रह के पृथ्वी के बारे में बात नहीं करते, औरों के बारे में बात करते हैं। और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, परंतु जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू पृथ्वी सूर्य, और विद रिस्पेक्ट टू सूर्य पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य जो है इन सब ग्रहों के राजा हैं, मुख्य ग्रह हैं। सूर्य ना होता है तो ज्योतिष ना होता, सूर्य ना होता एनर्जी नहीं होती, सूर्य ना होता मौसम ना होते, सूर्य ना होता गर्मी ना होती, सूर्य ना होता सर्दी ना होती, सूर्य ना होता रात ना होती, सूर्य ना होता दिन ना होती, सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर सृष्टि ना होती, जीव ना होते, कुछ ना होता, हम और आप ना होते। तो सूर्य के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आज। नवग्रहों के राजा और भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि धरती पर सूर्य के बात करने जा रहा हूँ। ज्योतिष में अलग प्रकार से विवरण है सूर्य का, परंतु जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो सूर्य किसका बना हुआ है? हीलियम और हाइड्रोजन इत्यादि गैसेस का बना हुआ है। इसका जो तापमान है 5778 केल्विन अपनी धरातल पे है, सरफेस पे है, जबकि कोर पे 15 मिलियन केल्विन, बहुत अधिक टेम्परेचर है ये। धरती से दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर या 9 करोड़ 30 लाख मील के आसपास है। इसका जो है आयु कही गई है 4603 बिलियन ईयर्स, 4603 अरब साल। यानी जैसे हम कल्प की बात करते हैं, युगों की बात करते हैं, तो ये अंग्रेजी दृष्टि से 4603 बिलियन यानी 4603 अरब वर्ष बताई गई है। इसका मास यानी इसका जो वो मैटर जिससे बना हुआ है, उसका साइज जो है 1.949 गुना 10.30 kg, 10⁻30 kg। इसका जो रेडियस है यानी इसका एक व्यास और अर्धव्यास जो है 6,96,340 किलोमीटर है। सूर्य की यदि हम बात करते हैं तो सूर्य जो है एक प्रकार से इसके अन्य नामों से जाना जाता है। इस अन्य नाम इस प्रकार हैं ग्रह राज सूर्य के, सूर्य, आदित्य, रवि इत्यादि। सूर्य की जब हम बात करते हैं तो 12 राशियों में पूरा हमारा नक्षत्र मंडल विभाजित है। 12 राशियों में 27 नक्षत्र हैं। इसके सूर्य जो हैं कार्तिका नक्षत्र में होते हैं। कार्तिका इनका एक नक्षत्र है। उच्च जो होते हैं ये मेष राशि में, स्वराशि सिंह है, और मेष और सिंह दोनों ही अग्नि राशियां हैं। कहा जाता है ये जाति से पुरुष हैं और क्षत्रिय हैं। तुला राशि में नीच गिने जाते हैं। तुला राशि वायु राशि है, वैश्य राशि है। सात्विक दृष्टिकोण है इनका जीवन के प्रति। क्रूर अग्रेसिव हो सकते हैं परंतु सात्विक है। जैसे परशुराम या विश्वामित्र इत्यादि क्रूर थे, अग्रेसिव थे, परंतु सात्विक थे, वैसे ही सात्विक हैं। निवास स्थान ये माना जाता है गुफा में है इनका, पूर्व दिशा के स्वामी हैं। सूर्य 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण अपनी सिंह राशि में माने जाते हैं। 20 से 30 डिग्री सिंह राशि में स्वक्षेत्री माने जाते हैं। 10 डिग्री मेष पर परमोच्च माने जाते हैं जो चर राशि है। 10 डिग्री तुला पर परम नीच माने जाते हैं जो चर राशि, अदरवाइज नीच होती है तुला राशि पर। 10 डिग्री पर पूरे परम नीच होते हैं। एक राशि में तो लगभग जो है ये 30 दिन रहते हैं एक राशि में,
यानी कोई भी मेष, वृष इत्यादि एक राशि में 30 दिन रहते हैं। राशि चक्कर जो है पूरा उसका ये चक्कर जो है 12 माह यानी 360 डिग्री 12 माह में लगा लेते हैं। हर मास सूर्य के बारे में विशेषता, इनका अपना एक अलग स्वामित्व है। 12 मास हैं, हर मास का एक अलग से स्वामी सूर्य होते हैं, अलग 12 मास के 12 आदित्य होते हैं। और इन 12 राशियों में 12 आदित्य का संबंध जो है आपस में है, इसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है। इनके जो हैं नाम इस प्रकार हैं, जो देसी नाम होते हैं, बैसाख, आषाढ़, ज्येष्ठा इत्यादि। तो उसमें पहले मास चैत्र के जो स्वामी हैं, जो सूर्य, वो धाता हैं। वैशाख के आर्यामा हैं, ज्येष्ठा मास के मित्रा हैं, आषाढ़ मास के वरुण हैं, श्रावण मास के इंद्र हैं, भाद्रपद मास के विश्वान हैं, आश्विन मास के पूषा हैं, कार्तिक मास के राजन्य हैं, मार्गशीर्ष मास के अंश हैं, पौष मास के जो हैं ये मार्गशीर्ष मास के अंश हैं, माघ मास के त्वष्टा हैं और फागुन मास के विष्णु हैं। इनकी माता अदिति मानी गई हैं, पिता कश्यप हैं, 3 पत्नी हैं, परंतु ग्रहों में चंद्र इनकी पत्नी रूप में देखे जाते हैं। इनको पंचदेवों में से एक माना जाता है। पंचदेव शिव, गणेश, अग्नि, दुर्गा, सूर्य उनमें से एक है। सूर्य जो ऊर्जा के स्वामी हैं, पृथ्वी तथा ब्रह्मांड के जीवनदाता हैं, आत्मा के कारक, क्रूर स्वभाव, तीव्र ऊर्जा, अग्नि के स्वामी, अग्नि राशि सिंह के स्वामी, अग्नि राशि मेष में, तुला में नक्षत्र जैसे इत्यादि में हम बोले कि 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़। इनका अधिपत्य शरीर में नेत्रों पर, हड्डी पर, सर पर, मेष राशि में उच्च तो सर पर, पाचन क्रिया पित्त पर, मस्तिष्क पर यानी जो ब्रेन मैटर है उसके ऊपर, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, हृदय पर, हार्ट के ऊपर। क्रोधी स्वभाव है, देवत्व के स्वामी है, यानी क्रोधी होने पर भी देवत्व के स्वामी है, देवताओं के अंश हैं इनमें। 4 पैर वाले हैं ये, देवों में धरती पर विष्णु के प्रतिनिधि। सभी 10 अवतारों में सूर्य को चतवा सिंह राशि में पाया गया है। भगवान कृष्ण की कुंडली में सिंह राशि में, भगवान राम की कुंडली में उच्च के है, परशुराम की कुंडली में उच्च के है। सूर्य वंशु भगवान राम, परशुराम की कुंडली में मुखिया ग्रह हैं। भगवान राम और पुरुषवंशु परशुराम की कुंडली में सूर्य जो हैं ये प्रमुख ग्रह माने गए हैं। इनके आराध्या, भगवान सूर्य के आराध्या शिव हैं और बाबा बालकनाथ जो है शिव का ही एक रूप हैं। उन्होंने भी सूर्य का ही पूजन किया था। ग्रहों में शनि के पिता माने जाते हैं, पत्नी चंद्र ग्रहों में मानी जाती है। देव श्रेणी में आते हैं मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य का प्रबल होने पर बुध से भी सूर्य की मित्रता मानी जाती है। यदि सूर्य शुभ राशि में हो, शुभ लगन में हो, बुधादित्य योग का निर्माण करते तो मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य के तथा प्रबल होने पर बुध इनके से मित्र गिने जाते हैं। राजा स्वभाव, राजनीति से जुड़े हुए, मंत्री पद, प्रशासनिक सेवाओं, उच्चतम पदों, उच्चतम उद्योग से संबंधित, जैसे आप अडानी की बात करें, टाटा बिरला की बात करें, उनकी कुंडली में सूर्य बहुत प्रबल पाएंगे। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में सूर्य एकादश भाव में 10वें शो के अत्यधिक प्रबल सूर्य है, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। इसी प्रकार हो सकता आर्मी चीफ या चीफ सेक्रेटरी इत्यादि की कुंडली में ये अत्यधिक प्रबल होते हैं। ऊंचा पद, राजनीति हो, मंत्री पद हो, यानी जो पार्टी इन पावर उससे जुड़े होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं से। ग्रीष्म ऋतु के स्वामी हैं, उत्तरायण में ज़्यादा शुभ प्रभाव देते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण 2 है, उनमें आयन है, उनमें उत्तरायण में शुभ प्रभाव देते हैं। उत्तरायण जो है 13-14 जनवरी से लेकर 16-17 जुलाई तक, जब सूर्य जो है मकर से लेके और कर्क राशि तक भ्रमण करते हैं 6 माह में, उस समय ये प्रबल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा शुभ प्रभाव देते हैं। उत्तरायण देवताओं की दिन और असुरों की रात्रि मानी जाती है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और असुरों का दिन माना जाता है। सूर्य ग्रह में जो नेचर है, जो स्वभाव है, ईमानदारी, ताम्रवर्ण, मध्यम ऊंचाई, बलिष्ठ शरीर यानी पावरफुल वेल बिल्ट बॉडी, ब्राउन आइज
आक्रामक स्वभाव, एग्रेसिव, ईमानदार आदमी आप ज़्यादातर देखेंगे एग्रेसिव हो सकते हैं। सभी ग्रहों के राजा, क्षत्रिय जाति में तलवारबाजी, युद्ध कला में निपुण। जन्म समय जब भी किसी जातक का जन्म होता है उस समय सर्वाधिक प्रबल जो ग्रह नॉर्मली होते हैं, मन के स्वामी फेफड़ों के चंद्र, मंगल, लग्नेश सहित सूर्य जन्म समय प्रबल जो ग्रह पाए गए हैं, ज़्यादातर चंद्र, मंगलेश और लग्नेश सहित सूर्य। अंतिम समय में जब आपके जीवन का अंत हो रहा होता है तो सर्वाधिक निर्बल सूर्य, चंद्र, गुरु के साथ सूर्य, चंद्र, गुरु, सूर्य निर्बल हो सकते हैं और राहु, शत्रु, शनि अत्यधिक प्रबल मार्ग के ग्रहों के साथ हो सकते हैं, पाया गया। सूर्य प्रबल आत्मविश्वास, बीमारियों का शत्रु और नाशिक होने से जन्म पत्रिका में शुभ होने पर नेतृत्व का, स्वामित्व का स्वाभाविक गुण देते हैं। खाने पीने की चीज़ों में बेसन, गेहूँ, दलिया, घी, अनार, तरबूज, ग्रीष्म ऋतु के फल, किशमिश और मांस, यानी एक चिकन होता है, एक मटन होता है, मटन की बात हो रही है, इत्यादि से जुड़े हैं। रसोई घर, तंदूर, बिजली घर, टरबाइन्स, रेलवे इंजन, इनसे संबंधित होते हैं। बड़े बड़े राजभवन, बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े जंगल, बड़े फॉरेस्ट और रेगिस्तान में इनसे जुड़े हुए हैं। गर्भस्थान इससे जुड़े हुए हैं। महिला के पंचभाव के, काल पुरुष में पंचभाव के स्वामी होते हैं तो उससे जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़े जो रत्न हैं, माणिक्य हैं, स्टार रूबी हैं, मेटल्स में सोना है, तांबा है, अबरक है और इनसे संबंधित हैं ये। बर्मा का माणिक्य सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत प्रबल माना जाता है। ये कहा जाता है जौहरियों की भाषा में कि बर्मा माणिक्य दलाली में ही हीरे पन्ने निकल जाया करते हैं। इनसे संबंधित मंत्र हैं आदित्य हृदय स्तोत्रम, पुरुष सूक्तम, विष्णु सहस्त्रनाम, सूर्य गायत्री। सूर्य गायत्री इस प्रकार है, ओम महातेजाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। बीज मंत्र इस प्रकार, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्य नमः, अथवा ओम नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः। सूर्य से जुड़े हैं। सूर्य नमस्कार के ऊपर इनका प्रभाव मुख्य है। सूर्य नमस्कार कुंभक योग में ये है। वैदिक मंत्र है इनके। सूर्य नमस्कार योग अनुलोम विलोम में हृदय और फेफड़ों के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो योग और ज्योतिष दोनों में मिलान अत्यधिक शुभ करने में ये सक्षम हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति से विशेष संबंध रखे और त्वचा पर विशेष प्रभाव रखते हैं। एलर्जी इत्यादि गर्मियों में इनके कारण होती है। इसमें जब हम बात करते हैं, मैंने अनुलोम विलोम इत्यादि की बात की, तो आप ये मान सकते हैं कि कुंडली नाम की चीज़ जिसके बारे में बात होती है योग में, कुंडली में 8 चक्र हैं। उनमें पहला मूलाधार है, दूसरा स्वादिष्ट स्थान है, मणिपुर जो चक्र है तीसरा, उसके ऊपर इनका विशेष प्रभाव रहता है। अनाहत इनके मित्र बृहस्पति का है। सहस्रार जो है वो अंतिम चक्र है। इन चक्रों पर विशेष प्रभाव रखते हैं, मुख्यतः मणिपुर चक्र भी। जितने रुद्र मंत्र हैं, क्योंकि सूर्य इनके आदित्य जितने भी हैं उनके सूर्य मुख्य देव हैं, तो रुद्र मंत्र लघु रुद्र, अति रुद्र, महारुद्र आदि से अत्यधिक शुभ प्रभाव इनके लिए मिल सकता है। पुरुष सूक्तम में के पाठ से सूर्य यदि ग्रसित हों तो अत्यधिक प्रभाव आपको मिलता है। सूर्य पितरों से भी जुड़े हैं, तो अति रुद्र, महारुद्र, लघु रुद्र की पूजाओं से सूर्य में आपको लाभ मिलता है। पशुओं में सूर्य मेढ़ा, बकरा, टाइगर और किंग कोबरा तथा गिद्ध से संबंध रखता है। सिंह जो है, सिंह लॉयन, उससे मुख्य संबंध रखता है। गिरी पर्वत में जितने सिंह हैं सारे उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जब भी सूर्य, शनि, राहु इत्यादि के साथ ज्योतिष में देखा गया है, गिर में सिंह जो हैं उनकी मृत्यु को देखा गया है, उनका किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होने को देखा गया है। शनि, राहु, शुक्र और शनि शुक्र की राशियों में बुध होने पर इनका ये शत्रु होता है। यानी सूर्य जो हैं इनकी शनि, राहु, शुक्र के और शनि शुक्र की राशियों में यदि बुध भी है तो इनका शत्रु होता है। गुरु, मंगल, चंद्र और बुध से ये मित्रता रखते हैं।
मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में शुभ माने जाते हैं। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ में अशुभ माने जाते हैं। तृतीय, छठे, 10वें, 11वें स्थान में कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान में उत्तम माने जाते हैं। द्वितीय, सप्तम, नवम में साधारण माने जाते हैं। 4, 5, 8 और 12 भाव में अशुभ। नौकरी, पिता, हार्ट और आत्मबल और संतान, ये चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं यदि ये निर्बलों और चौथे, 5वें, 8वें, 12 स्थान में स्थित हो। ये इनका रंग गुलाबी है, लाल। संख्या इनकी जो है 1, 3, 7 और 9, इनसे ये मुखिया संबंध रखते हैं। 1 इनका मुखिया नंबर है। दिन रविवार है, पक्ष शुक्ल है। और अशुभ योग ये कौन से ग्रहों के साथ बनाते हैं? सूर्य शनि किसी कुंडली में इकट्ठे हों या आमने सामने हों, सूर्य शनि की दृष्टि में हों, सूर्य राहु यानी सूर्य राहु इकट्ठे हों, आमने सामने हों, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण भी जब सूर्य चंद्र दोनों राहु केतु के चंगुल में फंस जाते हैं तभी हुआ करता है। तो ग्रहण के लिए मुख्यतः ये राहु केतु संबंध रखते हैं। तो सूर्य राहु के परस्पर शत्रु हैं। सूर्य और शुक्र यदि नीच सूर्य हो तो सूर्य शुक्र जो हैं आपस में शत्रु हैं, तो सूर्य को हानि होती है शुक्र के साथ रहने से। सूर्य गुरु यदि इकट्ठे और मकर में गुरु हो और गुरुवस्थ हो और जन्म समय में एक ग्रह स्थिति हो तो अत्यधिक खराब रहती है। यानी सूर्य का राहु के साथ, सूर्य का शनि के साथ, सूर्य का शुक्र के साथ, नीच सूर्य का सूर्य का अस्त गुरु से जन्म समय में संबंध है तो खराब सूर्य प्रभाव दे सकता है। अब अलग अलग लग्नों में क्या प्रभाव दे सकते हैं दशा इत्यादि में? मेष लग्न में सूर्य चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में हो या सूर्य शनि राहु के साथ हो या ग्रहण में हो तो अत्यधिक तनावपूर्ण ग्रह स्थिति का प्रभाव मिलता है आपको। इन दशाओं में और मेष लग्न हो तो माणिक्य धारण करना और साथ में पीला पोशाक धारण करना। आदित्य स्तोत्रम, शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः भगवते रुद्राय और साथ में सूर्य को अर्घ्य देना या सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार योग करना लाभकारी रहता है। वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। पंचम अष्टम में यदि सूर्य वृषभ लग्न में द्वादश में हो, पंचम अष्टम द्वादश में हो तो गुरु मंगल शनि के या राहु के साथ हो तो बड़ा विपरीत प्रभाव दे सकते हैं माता पिता, मेंटल पीस, हेल्थ के लिए। तो उस समय जो है आपको मृत्युंजय मंत्र का सूर्य नमस्कार योग करना। मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युमुक्षे मामृतात्। और ये जो ग्रह स्थिति है पंचम में, अष्टम में, द्वादश में, इसमें पैरालाइज होना, हार्ट को खतरा रहना, ये सब हो सकता है। उपाय में मृत्युंजय मंत्र, सूर्य नमस्कार योग करना, रुद्राक्ष धारण करना, गौरी शंकर रुद्राक्ष या एकादश भुगे रुद्राक्ष, सूर्य वस्तुओं को दान देना, गेहूँ, लाल वस्त्र, देसी घी। तनाव क्रोध अधिक बढ़ने पर सूर्य दान से लाभ मिलता है और तनाव क्रोध तब बढ़ता है यदि पंचम भाव में हो और संतान हेतु भी पंचम भाव में सूर्य अधिक लाभकारी वृषभ लग्न में नहीं रहता। मिथुन लग्न में सूर्य चतुर्थ, पंचम, अष्टम में हो और गुरु मंगल शनि या सरस्वती इत्यादि चल रही हो तो आपको इमीडिएटली पन्ना और पीला पुखराज धारण करना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। सूर्य गायत्री इस प्रकार है, ओम महातेजय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। और यदि शनि सूर्य के साथ अष्टम में मृत्यु लग्न में हो तो भारी तनावपूर्ण ग्रह स्थिति का निर्माण करता है। तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, साथ में अनुलोम विलोम करना। और अष्टम सूर्य शनि अष्टम में हो और गुरु भी हो तो पिता, छोटे भाई, आयु, दुर्घटना और जीवन साथी के साथ तनाव, ये सब संभव हो जाता है। कर्क लग्न में सूर्य चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इनमें विपरीत प्रभाव होता है। कर्क लग्न में सूर्य धन, परिवार, प्रेम, विवाह, विदेश इत्यादि से संबंध रखता है। 4, 7, 8, 12 स्थान में होने पर कर्ज, हानि, लंग्स, हार्ट
विशेषकर सप्तम और अष्टम भाव में लंग्स और हार्ट, और खराब और अधिक हो जाता है यदि शनि राहु के साथ हो, क्योंकि कर्क लगन के भी शत्रु हैं शनि, राहु और सूर्य के भी, तो खराब हो जाते हैं शनि राहु के साथ। साढ़सती चल रही हो और शनि शुक्र बुध की दशाएं मार्ग चल रही हो तो बहुत अधिक खराब प्रभाव दे सकते हैं। आप गौरी शंकर रुद्राक्ष या 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, माणिक्य, पीला पुखराज और मोती तीनों धारण कर सकते हैं। सिंह लगन, इसमें टोटल हेल्थ केयर मांगता है यदि सूर्य खराब हो जाए, क्योंकि लगन का स्वामी है। 4, 5, 8 और 12 स्थानों में, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, द्वादश में नौकरी, स्वास्थ्य, राजनीति, धन, ये सूर्य प्रभावित हो जाता है। यदि इनमें हो तो ये सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। प्रबल मारक हो जाता है सूर्य यदि शनि राहु या नीच राहु के साथ हो। नीच राहु होते हैं धन और मीन राशि में, यानी पंचम अष्टम भाव में नीच राहु हो और साथ में सूर्य आ जाए, शनि राहु इत्यादि, तो काफ़ी खराब हो जाता है। शनि राहु और नीच अस्त गुरु की दशा यदि चल रही हो, यानी छठे स्थान में नीच गुरु हो, अस्त हो, सूर्य के साथ हो, उसकी दशा चल रही हो तो मार्केश बन जाता है, प्रबल मार्केश बन जाता है। उस समय 3, 4 अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्रम और रुद्री पाठ करना, सूर्य शनि मंत्रों का जाप करना, सूर्य नमस्कार योग करना। सूर्य गायत्री मैंने अभी आपको बताया था, मृत्युंजय मंत्र बताया था। सूर्य के मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः। शनि मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः अथवा ओम प्रा प्री प्रा शनि नमः। काले उड़द और गेहूँ का लगातार दान देते रहना यदि ये ग्रह स्थिति चल रही हो तो। कन्या लगन में अशुभ गिना जाता है, खर्च, हानि, पिता से तनाव, पिता की हानि, विदेश में समस्याएं, नौकरी में समस्याएं, नेत्रों की समस्या। विशेषकर ये बातें तब ज़्यादा होती हैं यदि मंगल, सूर्य, शनि अथवा नीच गुरु, अस्त गुरु, नीच या अस्त गुरु, नीच राहु, यानी राहु धनु और मीन में चौथे और सातवें घर में हो, लगन में 2, 4, 5, 7, 8 भावों में ये ग्रह स्थितियाँ बन रही हो तो आपको ये समस्याएं हो जाती हैं। यदि सूर्य कन्या राशि में 2, 4, 5, 7, 8 स्थान में हो, सूर्य शनि के साथ हो, मंगल के साथ हो, नीच गुरु के साथ हो, तो ये समस्याएं हो जाती हैं। उपाय क्या है? पन्ना, डायमंड और पीला पुखराज। यदि डायमंड न धारण कर सकते हो तो पीला, तो आप सफ़ेद पुखराज। सूर्य की वस्तुओं को दान, गेहूँ, लाल कपड़ा, देसी घी, अनार। आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्य नमस्कार योग करना, विष्णु सहस्त्र नाम जाप करना और बड़ पर जल अर्पित करना सोमवार, रविवार के दिन, सोमवार के दिन, और बकरे का दान बाबा बालकनाथ मंदिर में कर देना। अब बात करते हैं तुला लगन। शत्रु है तुला लगन का, क्योंकि तुला लगन की जो राशि तुला है वो इसकी नीच राशि है, पर एकादशेष होने पर लाभ भी दे सकता है। पर यदि विपरीत, कभी कभार विपरीत दशा चल रही हो, कभी कभार मारक प्रभाव भी दे सकता है यदि लगन चतुर्थ, पंचम, अष्टम, एकादश भाव में बैठा हो। लगन चतुर्थ में सूर्य, मंगल, गुरु के साथ हो या ये ग्रह अस्त हो, सूर्य, मंगल, गुरु, ये इनके साथ अस्त हों और साढ़सती भी चल रही हो तो अधिक मार्ग प्रभाव दे सकता है। उस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना, कृष्ण मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इनका जाप करना। सूर्य को अर्घ्य रोज प्रातः 7 बजे से पहले देना। विष्णु मंदिर में दान करना, रविवार और बृहस्पतिवार के दिन ये करना। और मांस मच्छी से दूर रहना। शनि के और रुद्र के पाठ करना। शनि के ओम प्रापनी प्रणोसा शनि नमः, रुद्र के पाठ आप किसी पुस्तिका में देख के कर सकते हैं, ब्राह्मण से करा सकते हैं रुद्री पाठ। और ये सब करने से आपके लाभ बढ़ेंगे, क्योंकि लाभ का स्वामी है, संपत्ति का, नौकरी का, बड़े भाई का, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। राजनीति में लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, बड़े भाई से फ़ायदा मिलेगा। यदि काफ़ी ख़राब हो तो आप साढ़सती भी चल रही हो तो सूर्य का रत्न ना धारण करें, हीरा और नीलम धारण कर सकते हैं। अब बात करें वृश्चिक की। वृश्चिक लगन में दशम भाव का स्वामी होने से
राजनीति, सरकारी नौकरी, पिता, कर्म स्थान, आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस, आत्मबल, इनसे जुड़ा है। शुभ होने पर ही अत्यधिक प्रबल रहते हैं, परंतु सूर्य अष्टम, द्वादश, चतुर्थ में विपरीत हो, इनमें स्थित हो तो विपरीत हानिकारक हो सकता है। द्वितीय और पंचम में ये होने से प्रबल तनाव दे सकता है। सूर्य द्वितीय या पंचम भाव में होने से प्रबल तनाव दे सकता है। यदि साथ में बुध, शुक्र, शनि नीच हो या कुंडली में नीच हो, गुरु राहु की दशा चल रही हो, नीच शनि नीच की दशा चल रही हो, गुरु राहु की दशा चल रही हो, साढ़सती चल रही हो, तो विपरीत प्रभाव दे सकता है। कहने का तात्पर्य द्वितीय भाव में या पंचम भाव में प्रबल तनाव दे सकता है। यदि बुध, शुक्र, शनि नीच हो, गुरु और राहु की महादशा चल रही हो या साढ़सती साथ में चल रही हो, तो तनाव बढ़ जाता है। वृश्चिक लगन के लिए माणिक्या और पीला पुखराज, 9, 11 और 3 मुखी रुद्राक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम का बुध की महादशा या मार्ग दशा होकर चलने पर वज्रासन में बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सूर्य नमस्कार योग करना, मृत्युंजय मंत्र का, कृष्ण सरस्वती मंत्र, शुक्र की महादशा में कृष्ण और शुक्र महादशा में कृष्ण सरस्वती मंत्रों का जाप करना, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुक्र महादशा में। मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंदनार मृत्यु मुक्षे मामृतात् कृष्ण मंत्र है। ओ नमः भक्ते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। सरस्वती मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः। अब आ जाते हैं धनु लगन पर। धनु लगन में लग्नेश बृहस्पति का मुख्य मित्र है, भाग्येश है, परंतु अष्टम और द्वादश चतुर्थ भाव में हो तो वॉयलेंट हो सकता है, गुस्सा बढ़ जाता है, नौकरी, पिता, संतान को खतरा हो जाता है, राजनीति में खतरा हो जाता है, उच्च शिक्षा में, कर्म में गिरावट हो जाती है। ये अष्टम भाव में होने से पितृदोष और भाग्य हानि, अष्टम भाव में से पितृदोष, भाग्य हानि और भारी मानसिक तनाव चतुर्थ भाव में होने से दे सकता है, वॉयलेंट कर सकता है। अष्टम भाव में होने से ये पिता प्रोस्टेट, ब्लड प्रेशर इत्यादि भी दे सकता है। और इसके उपाय हैं माणिक्या, पीला पुखराज, 9, 12 और 3 मुखी रुद्राक्ष, आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ प्रातः करना, विष्णु सहस्त्र नाम, सूर्य गायत्री, ओम महातेजाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। साढ़सती यदि चल रही हो तो मृत्युंजय मंत्र का पाठ करना या हनुमान चालीसा करना, और पीपल के वृक्ष पर सायंकाल या सूर्योदय या सनसेट के आसपास सरसों के तेल के दीपक जलाना। मकर लगन में अष्टमेश है, प्रबल मार्गेश है, पितृदोषों से अपना संबंध रखता है। यदि लगन पंचम, सप्तम, द्वादश में विशेष खराब हो सकता है, पंचम में बहुत खराब हो सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, लिवर या चाइल्ड से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है। यदि साथ में सूर्य राहु और वस्त हो जाए तो पैरालाइट करना, हेडेक्स का इनक्योरेबल हेडेक, पैरालिसिस जैसे पागलपन और बहुत पिछले जन्म के विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, और पिछले जन्म के प्रभावों से ये समस्या हो सकती है। अष्टम में राहु शनि के साथ सूर्य प्रबल मार्केश होता है। मैंने एक कुंडली में सूर्य राहु को अष्टम भाव में बॉम्ब ब्लास्ट में उस जातक को मरते देखा था कई वर्ष पहले। अष्टम में सूर्य राहु या शनि के साथ हो तो प्रबल मार्केश बन जाता है। इससे उपाय हैं, एक तो शुक्र और शनि को प्रबल करना, तो हीरा और नीलम डालना, महामृत्युंजय रुद्र पाठ करना, सूर्य नमस्कार योग 7 बजे से पहले करना, बकरे और गेहूं के तुला दान करना। बकरे का दान बाबा बालकनाथ या किसी मुख्य सूर्य मंदिर में या विष्णु मंदिर में, और गेहूं का दान, तुला दान जो है लगभग हर वर्ष करना। शनि राहु गुरु संग सूर्य मकर लगन में बहुत खराब होता है। सूर्य गुरु और मंगल की दिशाएं विशेष रूप से खराब रह सकते हैं, तो जो उपाय बताएं वो कर लें। कुंभ सप्तम भाव का स्वामी है, नौकरी, विवाह, पार्टनरशिप्स, बिजनेस, और रीढ़ की हड्डी का स्वामी है। थोड़ा तनाव और क्रोध दे सकता है।
अष्टम, द्वादश, चतुर्थ, पंचम में तनाव ज़्यादा खराब हो जाता है। विटामिन ए, बी और डी की कमी कर सकता है। अष्टम और चतुर्थ, पंचम में होने पर झगड़े, मुकदमे, पैतृक संपत्ति से जुड़े दे सकता है। विवाह में ईमानदार होता है परंतु जीवन साथी क्रोध वाला हो सकता है। उपाय क्या है? सूर्य गायत्री, रुद्र अथवा मृत्युंजय पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्तम, नीलम डायमंड को पीले पुखराज के साथ डालना, और यदि सूर्य दशा चल रही हो तो आदित्य हृदय सूत्रम 5 बार रोज प्रातः करना, विष्णु सहस्त्र नाम अथवा विष्णु या सूर्य के मंत्र ओम नमः नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम हराम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः, इनका जाप करना। और बकरे का दान जो है किसी मंदिर में दे देना, जैसे मैंने आपको कहा, पीला पुखराज, माणिक्य, पीला पुखराज, नीलम, और साथ में सिर्फ 3 रत्ती का माणिक्य धारण करें यदि सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य खराब हो और 60 इत्यादि भी चल रही हो, जीवन साथी से तनाव चल रहा हो, बीमारियां चल रही हो, रीढ़ की हड्डी की, नेत्रों की, हृदय की, तो पीला पुखराज और नीलम के साथ सिर्फ 3 रत्ती का माणिक्य धारण करें। मीन लगन, छठे भाव का बीमारियों का, शत्रु से संबंध रखता है, फीवर्स बार बार हो सकते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, नौकरी, राजनीति, विदेश में विशेष रूप से टफ हो जाता है। यदि चौथे, 5वें, 8वें घर में हो तो वेरी बैड। द्वादश में एवरेज होता है ये, सेकंड और फर्स्ट में थोड़ा सा मेंटल पीस खराब करता है, पहले और दूसरे स्थान में मेंटल पीस खराब कर सकता है। परिवार, मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। सूर्य को जो है सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार योग करना। सूर्य की यदि ग्रह स्थिति खराब हो तो गेहूँ, चीनी, उड़द का दान करना। पीला पुखराज, मूंगा और पन्ना, सूर्य नमस्कार योग 7 बजे से पहले, तीनों रत्न पीला पुखराज, मंगा, पूर्ण, तीनों ये धारण करें। सूर्य दशा में पीला पुखराज, पन्ना और माणिक्य धारण करें मूंगे के स्थान पर। कोई भी रुद्राक्ष 1 मुखी, 3 मुखी, 9 मुखी और 11 मुखी मीन लग्न में धारण कर सकते हैं। इस प्रकार सूर्य पे विवरण समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।